ठीक है सर नीचे हो रहा है सर, आज मऊ आना हुआ, क्या पूरा कार्यक्रम था? देखिए मऊ जी जो प्रदेश स्तरीय हमारे प्रबोधन सम्मेलन चल रहे हैं मंडल वाइज, हाँ जो सहारनपुर से शुरू हुए और आज 10वां सम्मेलन जी आजमगढ़ मंडल का मऊ में था। हाँ हाँ उसी सम्मेलन में शामिल होने के लिए और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, संरचनात्मक शक्ति जी और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी किस तरह की चल रही है, उसी की जानकारी के लिए मैं यहाँ आपके बीच हूँ। मेरा ये मानना है कि पिछले 2 साल में आजाद समाज पार्टी काशीराम ने जमीन पे बड़ा संघर्ष किया है जी और अपनी राजनीतिक शक्ति का एहसास उन्होंने उपचुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर लड़कर जहां 80,000 से ज्यादा जी वोट ली गई जी और दूसरी जगह पे 5 लाख से ज्यादा वोट लेकर हमारा प्रत्याशी जीता। तो आजाद समाज पार्टी बहुत तेजी से लोगों के मन में विश्वास बना रही है, चाहे पुलिस का मामला हो, होमगार्ड का मामला हो, चाहे पीआरडी के जवानों का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, पहलवानों का मामला हो, आशा आंगनबाड़ी बहनों का मामला, भोजन माता, तमाम सब जितने भी ग्राम पंचायत सेवक हों, पंचायत सहायक हों, सबके विषय को पार्लियामेंट में आजाद समाज पार्टी के द्वारा उठाया जा रहा है कि इनको न्याय मिले। सर, अब्बास अंसारी को सजा हो गया, कोर्ट पे कितना भरोसा है आपको? देखिए, न्यायपालिका में हमारा भरोसा है जी, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सरकार द्वारा जिस तरह से अपने विरोधियों को निपटाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ये किसी छिपावा नहीं। कपिल सिब्बल ने एक आरोप लगाया कि कोर्ट में भी प्राइवेट नियुक्तियां करने जा रही है सरकार। नहीं, अगर ऐसा होता है जी तो न्याय पे लोगों का भरोसा कम होगा, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग के लिए SC ST OBC को प्रमोशन रिजर्वेशन मिले और SC ST OBC को निजी क्षेत्रों में आरक्षण के हम प्राइवेट मेंबर बिल भी लाए। जी, हमने प्रयास किया है हकवंचित समाज के लोगों को जो 75 साल में अगर अधिकार नहीं मिले वो मिले और आज पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार होगा। मैंने आंकड़े आपको दिए कि कितने स्कूल जो हैं 583 के लगभग स्कूल जो लखनऊ में बंद किए गए, 336 स्कूल उन्नाव जिले में बंद किए गए और 578 नशे की दुकानें खोली गई और लखनऊ में 383 स्कूल बंद गए, 1071 भांग की, कंपोजिट शराब की, देसी शराब की मॉडल शॉप खोली गई। सरकार स्कूल बंद कर रही है, बच्चों गरीबों के बच्चों भविष्य बंद कर रही है और नशे की दुकानें खोल रही है। सरकार, ये सरकार गरीबों की हितैषी है या पूंजीपतियों की हितैषी, ये सोचने का विषय है। अखिलेश यादव के पीडीए को आप कैसे देखते हैं? भाई, मुझे देखने की क्या जरूरत है, ये समाजवादी के लोग देखें, हम आजाद समाज पार्टी के लोग सत्ता में जो लोग हैं उनसे सवाल करके और आजाद समाज पार्टी को ताकतवर बना के सत्ता में लाना चाहते हैं। सांसद जी उपचुनाव के लेकर क्या है बैठक? उपचुनाव में ये मंडल स्तरीय सम्मेलन चल रहे हैं, उपचुनाव की बैठक और उसकी जानकारी पार्टी का जो भी निर्णय होगा प्रदेश की टीम अपने आप तय करेगी। तो जो निर्णय होगा बसपा पार्टी को तोड़ रहे हैं, ऐसा बीएसपी का कहना है। मैं इतना ताकतवर कहाँ हूँ किसी को तोड़ सकता हूँ, मैं तो लोगों को जोड़ रहा हूँ। सर, कांवड़ियों द्वारा जो तोड़ा जा रहा है, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, देखिए, मैं इस बात पे सख्त विरोध दर्ज कराता हूँ। आप मुसलमानों को सड़क पे 15 मिनट नमाज नहीं पढ़ने देंगे, जबकि उनका भी बराबर का योगदान है। वहीं पूरे कावड़ का त्यौहार 1 महीना सड़क पर रहेगा। आप मुसलमानों की, जैनों की, सिखों की, बौद्धिस्टों की, ईसाइयों की धार्मिक आज़ादी का वो छीनने काम करें, उन पर न्याय करें। आपको सरकार में आने का मौका मिला है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना चाहिए। धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, स्थान के आधार पर, लेकिन ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये किसी छिपावा नहीं है। इसलिए मेरी नाराजगी है। मैं चाहता हूँ सरकार सभी धर्मों का सम्मान करे, कावड़ के चलान, कावड़ यात्रा के भाइयों का सम्मान करे और नमाज पढ़ने वाले भाइयों का भी सम्मान करे, जैन भाइयों के गिरनार का जो विषय उनका भी सम्मान करे, बौद्ध समाज। अब आप देखो, रविदास, सदगुरु रविदास जी की जयंती पे कोई छुट्टी नहीं, कोई नई परमिशन नहीं मिली शोभा यात्रा की। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे कोई नई परमिशन नहीं मिली। आप समझिए, क्या यहाँ एक ही धर्म की धार्मिक भावना है, अन्य धर्मों की धार्मिक भावना है, तो उनका भी तो सम्मान होना चाहिए। भारतीय संविधान तो इस बात की इजाजत देता है ना, अवसर की समता देता है। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 जो है धार्मिक समानता की बात करते हैं, तो फिर यह अन्याय क्यों? इसका जवाब आपको सरकार से मांगना है। ईवीएम का आपने आरोप लगाया है कि ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से। ये जनता की मांग है, हम उन्हीं विषयों को उठा रहे हैं जो जनता चाहती है और जनता की मांग उठाना लोकतंत्र में के खिलाफ जो है